दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज के जूम सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। कोई बता सकते हैं आवाज पहुंच रही है? गुड मॉर्निंग सर, सभी को नमस्कार। बिल्कुल गुड मॉर्निंग, क्लियर गुड है सर, मॉर्निंग। आपकी आवाज बिल्कुल आवाज आ रही है बढ़िया है। आपकी सर? लाउड एंड क्लियर है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। दोस्तों अभी हमारे पास में थोड़ा सा टाइम है, जल्दी से जल्दी आप अपने टीम के लोगों को बुला सकते हैं क्योंकि आज बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। क्योंकि इंडियन जो ब्लॉकचेन है एमएसटी, उसके को फाउंडर हमारे बीच में आने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में। तब तक के लिए बता दें कि ये है क्या। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें कि ये कोई नेटवर्किंग पार्ट नहीं है, लेकिन किसी भी ब्लॉकचेन के लिए बनने के लिए वैलिडेटर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ वैलिडेटर बन रहे हैं और वैलिडेटर टोटली आईएनआर में बन रहे हैं, वो भी टैक्स पे करने के बाद, जो जीएसटी पे करने के बाद। अब उस स्थिति में बेनिफिट क्या हो सकता है, क्यों जल्दबाजी करें, या क्या समय लेने से होगा फायदा, क्या बाद में फायदा मिलेगा, या बाद में क्या हमारे हाथ से छूट जाएगा। तो 5 मिनट उस पर एक नजर डालते हैं, उसके बाद में हमारे बीच में को फाउंडर होंगे। तब तक के लिए आप अपने टीम के लोगों को जल्दी से जल्दी बुला सकते हैं। तो स्क्रीन शेयर हो रही होगी सर? जी सर, हो रही है। जी सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों इस समय पहला इसका जो नोट है वो 7 करोड़ रुपए का है, वो डिटेल में आपको मिल जाएगा। अब कोई व्यक्ति 7 करोड़ का नहीं ले सकता है, तो इसके लिए फ्रैक्शन बनाए गए हैं। और उसके फ्रैक्शन है 17,000 फ्रैक्शन है। 17,000 फ्रैक्शन में ये एक नोट पड़ा 1,000 रुपए का। लेकिन आपने देखा होगा कि आपको 1,000 रुपए से ज्यादा पे करना पड़ रहा है। उसके पीछे ये है कि मैकेनिज्म ऐसा लगा हुआ है कि एक नोट बाई करने के बाद में अगला जो नोट आएगा वो कुछ कुछ बढ़ के आएगा, लेकिन आपको बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वो किस तरीके से है, क्योंकि यहाँ तो रुपए के बाद में जो पैसे होते हैं और पैसे का कुछ पार्ट है, और ये पार्ट बढ़ता जा रहा है। ये पूरा हो जाएगा फिर इस पे आ जाएगा नंबर, ये पूरा हो जाता है तो इस पे आ जाएगा, ये पूरा हो जाएगा इस पे आ जाएगा, ये पूरा हो जाएगा रुपए पे आ रहा है। तो इस तरीके से देखा होगा कि एक आपका 1,009 रुपये कुछ पैसे का पड़ रहा है। और ये पैसे बढ़ रहे होंगे कि आपने शुरू में परचेज किया हो, अब परचेज किया हो, किसी ने, तो ये डिफरेंस आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से होगा क्या, इस तरीके से ये है कि ये जो नोट है उसकी कीमत बढ़ रही है। तो अभी ये नोट इस तरीके से 1,000 रुपये में मिल रहा है। ये जैसे ही ये पहला नोट कंप्लीट होगा 7 करोड़ रुपए वाला, तो इसकी कीमत जस्ट डबल हो जाएगी। यानी जो आज आपको 1,000 रुपये में जितना मिल रहा है वो मिलेगा आपको फिर 2,000 रुपये में। इतना ही नहीं है, आपको एक जगह पे क्या और हाथ से छूट सकता है कि मानी चलिए कि ये 20 साल तक का एग्रीमेंट है। 20 साल तक का कब है, जबकि ये 20 साल तक कौन बनेंगे। बट जो जितना लेट आएगा उसका टाइम इस 20 साल में से ही कम होता जाएगा। अब सपोज करो किसी ने 1 महीने पहले नोट को परचेज कर लिया और कोई व्यक्ति आज करेगा, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि उस समय जिसने परचेज किया था उसकी कीमत में कुछ पैसे या एक आध रुपए का या प्लस रहा, देना पड़ा। दूसरे नंबर, 1 महीने तक उसके जो कॉइन जनरेट होके आ गए हैं, इसके मदर कॉइन है एमएसटी, वो जनरेट होके आ गए, वो इसके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। अगली बात करते हैं यहां से कि इस तरीके से पहला नोट जो मिलेगा आपको, ये मान के चलो कि 1,000 रुपये में है, ये पहला नोट जो चल रहा है उसमें। दूसरा जैसे ही शुरू हो जाएगा, पहला फिनिश हो जाएगा, तो यही आपका 2,000 में हो जाएगा। तीसरा जैसे शुरू होगा तो ये आपका 3,000 रुपये में हो जाएगा। और जैसे ये चौथा शुरू होगा तो ये आपका 4,000 रुपये में हो जाएगा शुरू। और पांच है, लास्ट है, पांचवा है, पांच ही इसमें नोट है। पांचवा नोट शुरू होगा तो ये हो जाएगा 5,000। जो चीज आपको आज 1,000 रुपये में मिल रही है, ये फिनिश होते चले जाएंगे, फिनिश होते होते 5वें पे पहुंचेंगे तो उतना ही 5,000 रुपये मिलेगा। तो आप ये मान सकते हैं कि आज आपने जो लिया है, 5वें पहुंचेगा तो 5 टाइम्स तो आपका वैसे ही हो गया ये, प्लस तब तक के जो आपने कॉइन जनरेट कर लिए हैं वो कॉइन हो गए। और इसके अलावा कॉइन के लिए बता देते हैं कि कॉइन का किस तरीके से चलेगा। देखिए कॉइन का जो चल रहा है, वो इस तरीके से है कि आज ये पहला नोट चल रहा है,
तो जो कॉइन का जो जनरेशन हो रहा है, हर 3 सेकंड में 200 कॉइन जनरेट हो रहे हैं। ये 200 कॉइन कब तक जनरेट होते रहेंगे? ये होते रहेंगे पहली हाल्विंग तक। पहली हाल्विंग जैसे 2 साल तक ये 200 कॉइन पर 3 सेकंड पर जनरेट होते रहेंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये 200 की जगह पे 100 शुरू हो जाएंगे। फिर अगले अगले 2 साल बाद हाल्विंग होगी, फिर ये 50 शुरू हो जाएंगे। फिर अगली हाल्विंग होगी, फिर 25 शुरू हो जाएंगे। अगली हाल्विंग होगी, 12.5 ही शुरू होंगे। अब आज कैंडिडेट कम है, कॉइन जनरेट ज्यादा हो रहे हैं, हिस्सेदारी आप लोगों की ज्यादा बन रही है। उसके बाद कैंडिडेटों की संख्या ज्यादा हो जाएगी और जनरेशन कम हो जाएगा, तो इस जगह पे और कम होगा मिलेगा, और फिर और कम मिलेगा, और कम मिलेगा, और कम मिलेगा। 20 मिसाल पे जाके तो बहुत ही कम मिलेगा। इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो एक तो ये कि हाल्विंग पे आपका आधा हो जाएगा, जो भी प्रेजेंट में आ रहा होगा उस समय, और हाल्विंग होते ही आपको रिलीजिंग आधी हो जाएगी। इसके अलावा भी कम कहां से होगी? अभी जो पहला नोट चल रहा है, तो पहले नोट में 200 आपके कॉइन पर 3 सेकंड पा रहे हैं, ये शेयर हो रहा है। जैसे ही आप ये दूसरा नोट शुरू होगा, तो कॉइन तो ये 200 ही आ रहे होंगे, क्योंकि 2 साल से पहले हो जाएगा। हो सकता है 2 महीने में हो जाए, 3 महीने में हो जाए, कभी भी हो सकता है कि आने वाले समय में हो जाए ये पूरा का पूरा। तो जैसे ये पूरा होगा, दूसरा शुरू होगा, तो आज जो कॉइन आ रहे हैं वो भी कम आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहां से आप अगर इसके मदर कॉइन ज्यादा कलेक्ट करना चाहते हैं, तो उतनी ही जल्दी और उतनी ही ज्यादा, अगर आपके कैपेसिटी के अनुसार अगर कौन से से अलाउ कर रहा है, तो आप उतना ही नोट ज्यादा लेकर के उसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर नोट नहीं परचेज करता है, तो उसे क्या बेनिफिट होगा? तो यहां कोई भी व्यक्ति केवाईसी कर देता है और वॉलेट को कनेक्ट कर देता है और 1 रुपया भी खर्च नहीं करता है, तो आने वाले समय में संभावना है कि इसी महीने के एंड में आपको इसका एयर ड्रॉप मिलने वाला है। एयर ड्रॉप जो मिलने वाला है, वो किस तरीके से मिलेगा? केवाईसी पे मिलेगा, और इसके अलावा इसके जो सोशल मीडिया होंगे उनको फॉलो करने पर एक एक्स्ट्रा आपको और मिलेगा ये ड्रॉप। अब ये वाला व्यक्ति है, इस वाले व्यक्ति ने क्या किया? इस वाले व्यक्ति ने सिर्फ और सिर्फ ये काम किया कि केवाईसी कर लिया और इसने एक पैसा नहीं खर्च किया। उसके बाद में भी इस चीज के लिए समझ करके ये क्या कराता है, बहुत सारे लोगों की केवाईसी करा देता है। उससे इसको क्या बेनिफिट में होगा? देखिए, न तो इसने पैसा खर्च किया परचेज करने में, न इसने किया, न इसने किया, न इसने किया, न इसने किया, इनमें से किसी ने नहीं किया। उस स्थिति में जब भी एयर ड्रॉप आएंगे, इन सबको एयर ड्रॉप मिलेंगे। जब सबको एयर ड्रॉप मिलेंगे, तो इनको जितना भी मिल रहा है उसका 25% एयर ड्रॉप ब्लॉकचेन इनको भी देगी, जिन्होंने रिकमेंड किया। यहाँ केवल रिकमेंड का ही है, कोई नेटवर्क के पार्ट नहीं है कि लेबल हो या लेफ्ट राइट का हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ही है। ऐसे मान के चलिए कि ये किस तरीके से है। कोई भी एक एलआईसी का एजेंट है, एलआईसी का एजेंट एलआईसी की पॉलिसी को रिकमेंड करता है, और उस पे उसे क्या मिलता है? उसे उसका इंसेंटिव मिलता है कमीशन के रूप में। और उस एलआईसी के एजेंट से ऊपर डीओ होता है, डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, उसे उसका अपना बनता है। इसी तरीके से यहाँ है, यहाँ आपने किसी को रिकमेंड किया, तो रिकमेंड करने के बाद जो भी वो फ्रैक्चर परचेज कर रहा है, उसका 5% आपको यहाँ इंसेंटिव के रूप में मिलता है। अगर जिसने इसकी फ्रेंचाइजी थी, 50 फ्रेंचाइजी थी, मुझे लगता है कि शायद और बता देंगे 50 फ्रेंचाइजी आपकी पूरी हो चुकी हैं। अब को फ्रेंचाइजी रह गई है, तो ये भी आपके हाथ से न जा पाए, तो को फ्रेंचाइजी आप कर सकते हैं, सब फ्रेंचाइजी कर सकते हैं। सब फ्रेंचाइजी होने पे आपको एक अलग बेनिफिट मिलेगा, उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहां से क्या है कि ये 5% डायरेक्ट, आप जितने रिकमेंड करेंगे उनसे 5% डायरेक्ट का बेनिफिट आपको ये यहाँ मिलेगा, केवल रिकमेंड करने का। बाकी की ज्यादा टाइम न लेते हुए मार्केटिंग हेड है अभिजीत जी, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। क्या कॉम्पिटेबल है सर? जी सर, जी सर। वेलकम सर, वेलकम सर। जूम थैंक यू सेटअप सो आपका मच सर। स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है सर?
यस सर, बिल्कुल क्लियर है सर। जी जी। जूम में हमारे को फाउंडर्स भी है, तो उनका एक बार खाली होस्ट बना दीजिए सर, प्रमोद सर। प्रमोद यस आईपैड के नाम से जी सर, ओके सर, वो ओके सर। बने हुए हैं। एक बार उनको होस्ट बना दीजिए। ओके दोस्तों, नमस्ते। आप सभी को गुड मॉर्निंग है। इस सुबह के मॉर्निंग के सेशन में एमएसटी ब्लॉकचेन के इस सुबह के सेशन में हम लोग सभी लोग रूबरू हुए हैं। दोस्तों, ये इंडिया के फर्स्ट लीगल सिंगल लेयर ब्लॉकचेन है, जो ट्रेडिशनल बेस से मार्केट में आ रही है, प्रमोट हो रही है। दोस्तों, ये लीगल किस तरीके से है और इसके पीछे कौन कौन है, इसके एडवाइजरी बोर्ड कौन है, इन सारी चीजों के बारे में बात करने के लिए, और साथ ही साथ इसमें क्या इनोवेशन है जो अदर ब्लॉकचेन से इसको अलग करता है, और हम लोग जब सर के थ्रू ये सारी चीजें सुनेंगे, तो 100% हम इस जूम में बैठे हुए हर एक बंदा प्राउड फील करेगा कि हम लोग इंडियन है, क्योंकि ये इंडिया की सिंगल लेयर पहली ब्लॉकचेन है जो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग में वर्क कर रही है। इसका उद्देश्य ये है कि इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाना, साथ ही साथ क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स में पूरी ट्रांसपेरेंसी लाना। तो मैं इस सेशन के लिए इनवाइट करना चाहूंगा एमएसटी ब्लॉकचेन के को फाउंडर, डायरेक्टर मिस्टर प्रमोद जी। सर, आप अवेलेबल हो तो प्लीज आप आपकी वाणी से हम सभी को इस एमएसटी ब्लॉकचेन का पूरा इंफॉर्मेशन दीजिए, ताकि हम लोग इस ब्लॉकचेन की इनोवेशन और इस ब्लॉकचेन का आगे का यूज केस बहुत सारी चीजें समझ सके। इसके लिए आप प्लीज आपकी वाणी से हमें इंफॉर्मेशन दीजिएगा। सर, प्लीज प्लीज वेलकम मिस्टर प्रमोद सर। वेलकम धन्यवाद सर, धन्यवाद वेलकम सर। अभिजीत जी। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद शेखावत जी, अजीत जी। आज की सुबह की जूम मीटिंग में मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे अच्छी बात है कि ब्लॉकचेन युग में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। ब्लॉकचेन युग इसके लिए बोलूंगा कि अभी टेक्नोलॉजी में करवटें लेना चालू कर दिया है। आज टेक्नोलॉजी सारी जगह ब्लॉकचेन के ऊपर मूव होना चालू हो गया है। सबसे बड़ी बात है इसकी, क्योंकि ब्लॉकचेन में ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी में कोई दिक्कत नहीं आती है। और अगर ब्लॉकचेन में ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी में कोई दिक्कत नहीं आती है, तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, लीगल कुछ चीजें है, मेडिकल फील्ड से, ये सारी चीजें आज की तारीख में ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट होती जा रही है। जिस टाइम पे बिटकॉइन आया था, हम खाली सोचते थे कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो यही कॉम्बिनेशन है, बाकी ब्लॉकचेन का कोई यूज नहीं है। लेकिन आज की तारीख में अगर देखे जाए, तो ब्लॉकचेन ने करवट बदल ली है। वो खाली क्रिप्टो के ऊपर डिपेंड नहीं रहे। क्रिप्टो ये एक प्रोडक्ट रह गया है ब्लॉकचेन का। आप ब्लॉकचेन को इस तरह से देख सकते हैं कि अगर मैं ब्लॉकचेन के साथ जुड़ा हूं, तो ब्लॉकचेन में हर वो चीज कर सकता हूं जो इंसान के लिए जरूरी है, जो इंसान के लिए ट्रांसपेरेंसी चाहती है, और जो इंसान को इजी वे चाहती है, कि जिससे वो अपने हर रोज की जिंदगी इजीएसली जी सके, अपना डेटा सिक्योर रख सके, अपनी सारी चीजें सिक्योर रख सके, अपना बैंकिंग सिक्योर रख सके। ये सारी चीजों में आज ब्लॉकचेन इन्वॉल्व हो रहा है। और ये युग को देखते हुए हमने डिसीजन लिया कि चलो ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। और वो शिफ्ट होने का मौका भी हमें कैसे मिला? दोस्तों, आज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर जो एसटीपीआई डिपार्टमेंट है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, जो आज पूरा आईटी सेक्टर इंडिया का संभाल रहा है, उसके अंडर एक डिपार्टमेंट है एपेरी, जो डिपार्टमेंट आज ब्लॉकचेन को प्रमोट कर रहा है और ब्लॉकचेन में ढेर सारे स्टार्टअप को ला रहा है। उस एपेरी के अंडर हमने मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी रजिस्टर की है।
वो कंपनी का मोटो क्या है? वो कंपनी ब्लॉकचेन बनाएंगी और वही कंपनी गेमिंग प्रोटोकॉल बनाएंगी। गेमिंग प्लेटफॉर्म नहीं दोस्तों, गेमिंग प्रोटोकॉल। उसको मैं डिटेल्स में समझाऊंगा। पहले ब्लॉकचेन के ऊपर जाते हैं। हमने ब्लॉकचेन जो बनाई है वो लेयर 1 ब्लॉकचेन है। आज जिस तरह से वर्ल्ड की ब्लॉकचेन टॉपेस्ट ब्लॉकचेन चल रही है, उसी तरह से आज हम चल रहे हैं। वर्ल्ड की टॉप ब्लॉकचेन को फाइट करने के लिए हम निकल पड़े हैं, और हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? तो जो ब्लॉकचेन बनी थी वो बनी थी पिछले 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल पहले। वहां से वो मूव करते करते अभी तक आई है, और अभी जाके वेब 3 का जमाना आ गया है। ढेर सारे चेंजेस और ढेर सारे अपग्रेडेशन ब्लॉकचेन में आ चुके हैं, और अभी हम लॉन्च हुए हैं। इसका मतलब है हम पूरे अपडेशन के साथ लॉन्च हुए, और यहां से हमें अपडेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ब्लॉकचेन आज से लेके आगे बहुत जोर से पुश होने वाली है, और इसे सपोर्ट हमें कौन कर रहा है? आज जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, जो एसटीपीआई के साथ हम जुड़े हुए हैं, जो हम एपेरी के साथ जुड़े हुए, वो हमें अच्छी तरह से इसके पुश होने में गाइडेंस कर रहे हैं, हमें लीगल गाइडेंस दे रहे हैं, और हमें बढ़ने में आसानी दे रहे हैं। हमने उनके साथ इंक्यूबेशन किया है। हमारी कंपनी में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के 3% के शेयर्स है। दोस्तों, जो भी काम कर रहे हैं वो इंडिया के एंटिटी के अंडर कर रहे हैं। आज हमने अनाउंस किया है कि जो भी ब्लॉकचेन कोर्सेस मार्केट में चल रहे, कंपनी जो भी कॉलेजेस में चल रहे, उनके बच्चे हमारी प्लेटफॉर्म पे आए, क्योंकि हमारा टेस्ट नेट भी लाइव है, हमारा मेन नेट भी लाइव है। तो वो बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, और हमारी प्लेटफॉर्म पे वो अपने एप्लीकेशंस बनाना चालू करे। हम अपना प्लेटफॉर्म उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करके देंगे। तो ऐसी ढेर सारी चीजें हमने तैयार करके रखी है, और हम अब पब्लिक को पुश करते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात अभी क्या है कि आज की तारीख में गेमिंग इंडस्ट्री बूम कर रही है। अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में बोल रहे हैं कि गेमिंग इंडस्ट्री आने वाला फ्यूचर है। गेमिंग इंडस्ट्री में ढेर सारे रोजगार उपलब्ध हो सकते हैं। तो हमने क्या किया है, उस गेमिंग इंडस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए उसका एक 20% हिस्सा अगर 2027-2030 तक हम कैलकुलेट कर पाए, तो उस हिसाब से हम 30 बिलियंस की इंडस्ट्री यहां बना सकते हैं। गेमिंग इंडस्ट्री, हमें क्या करना है, गेमिंग इंडस्ट्री को जो टूल्स चाहिए वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी इसमें एक एक आसान भाषा में आपको बताता हूं, आसान भाषा में, कि दोस्तों जब भी ब्लॉकचेन बनी, ये लेयर 1 ब्लॉकचेन बनी। लेयर 1 होने के कारण ये खुद के टूल्स खुद डेवलप कर सकती है, इसका खुद का नेटवर्क खुद है। इसमें से जो ये लास्ट वाला प्रोटोकॉल है, वो लास्ट वाला प्रोटोकॉल मैं आपको बताता हूं। ऐसे ढेर सारे प्रोटोकॉल्स कंपनी डेवलप करती जा रही है जो समझने के लिए इजी हो। गेमिंग इंडस्ट्री में आज की तारीख में कार्ड गेमिंग का बहुत बड़ा बोलबाला है, लेकिन कार्ड गेमिंग में जो पत्ते बांटे जाते हैं, वो पत्ते बांटने में ट्रांसपेरेंसी आज की तारीख में दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो सेंट्रलाइज सिस्टम है, किसी ना किसी ने बनाई हुई है और किसी ना किसी के हाथ में। आज हम ब्लॉकचेन में वो प्रोटोकॉल बनाने जा रहे हैं जहां से कार्ड बांटने की सिस्टम ये डिसेंट्रलाइज हो जाए, इस पे किसी का होल्ड ना रहे, और जिसके कारण जो भी गेम प्लेयर्स है उनको वहां पे बेझिझक जाके गेम खेलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनको मालूम है यहां कोई मैनिपुलेशंस नहीं रहेगा। और आज जो भी प्रस्तावित प्लेटफॉर्म्स है, उन प्रस्तावित प्लेटफॉर्म्स के पास हमारा प्रोटोकॉल है ही नहीं, तो हम अपना प्रोटोकॉल लेके उनके पास जा सकते हैं और उनके साथ अलायंस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये ब्लॉकचेन की ताकत बढ़ती जाएंगी, ब्लॉकचेन के ऊपर यूजर्स बढ़ते जाएंगे, ब्लॉकचेन बड़ी लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे स्प्रेड होगा। इसकी कोई सीमा नहीं है कि अब इंडिया से स्टार्ट हुए तो हम इंडिया में ही काम करेंगे, हम पूरे वर्ल्ड में इसे लेके काम कर सकते हैं।
तो आज ये ब्लॉकचेन क्या क्या कर सकती है? ब्लॉकचेन क्रिप्टोग्राफी कर सकती है, ब्लॉकचेन गेमिंग इंडस्ट्री में टूल्स डेवलप कर सकती है, ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप हो सकते हैं, ब्लॉकचेन के ऊपर सप्लाई चेन मैनेजमेंट आ सकती है, ब्लॉकचेन के ऊपर ढेर सारे ऐप आ सकते हैं। हर वो चीज इंसान चाहता है वो ब्लॉकचेन के ऊपर आ सकती है। बस आपको इस ब्लॉकचेन के साथ जुड़ना है। दोस्तों, अगर किसी भी इनोवेशन के साथ हम जुड़ते हैं तो टाइम बाय टाइम उसमें हम अपना प्रगति कर सकते हैं। आपको इसके साथ कैसे जुड़ना है? सिंपल सा प्रोसीजर है। हम इंडिया में है तो इंडियन रूल्स फॉलो करेंगे, हम अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद हम अपनी केवाईसी करेंगे, आधार कार्ड पैन कार्ड का वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद हम अपनी ब्लॉकचेन का एड्रेस बनाएंगे और उसके बाद हम गूगल पे, फोन पे, नॉन बैंकिंग से किसी भी सेगमेंट से इसके फ्रैक्शंस को बाय करेंगे। अब ये फ्रैक्शंस क्या है दोस्तों? किसी भी ब्लॉकचेन को चलाने के लिए उसके नोड होल्डर्स होना जरूरी है, नोड वैलिडेशंस होना जरूरी है। तो आज एमएसटी ब्लॉकचेन ने क्या किया है, अपने नोड होल्डर में सामान्य से सामान्य इंसान शामिल हो सके, इसके लिए हमने अपने ब्लॉकचेन्स के छोटे छोटे यूनिट बनाए। जैसे कि हमारे पास नोड है तो वो नोड का हमने फ्रैक्शन बनाए 70,000। हमारे हर एक नोड के 70,000 यूनिट होंगे। उसका अप्रोक्सीमेटली प्राइस आज 1,009 रुपए के आसपास है। आप मिनिमम एक यूनिट से लेके मैक्सिमम ढेर सारे यूनिट्स बाय कर सकते हैं। अभी इस यूनिट बाय करने का फायदा क्या है? मैं इस ब्लॉकचेन का वैलिडेटर बन रहा हूं, मैं इस ब्लॉकचेन का पार्ट बन रहा हूं, मैं इस ब्लॉकचेन का नोड वैलिडेटर होने के कारण मैं मालिक बन रहा हूं। इस ब्लॉकचेन के ऊपर जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सारे ट्रांजेक्शन की जो आपने स्टेकिंग रखी है उसके अगेंस्ट आपको फी मिलती जाएंगी। ब्लॉकचेन के ऊपर जो फी जनरेट हुई है उसका हिस्सा आपके नोड पार्ट के हिसाब से आपको मिलता जाएगा। जितने दिन आप वो स्टेक रखेंगे उतने दिन आपको ये पार्ट मिलता जाएगा। अगर आपने सोचा कि नहीं मुझे इस ब्लॉकचेन से खाली नोड होल्डिंग करके इससे लाइफ टाइम फीस का बेनिफिट लेना है तो आप लाइफ टाइम यहां स्टेक करके लाइफ टाइम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पार्शियली बेनिफिट लेना है, मैं पार्शियल पार्ट स्टेक में रखूंगा, पार्शियल पार्ट रोलिंग में रखूंगा, तो आप पार्शियल पार्ट रोलिंग में भी रख सकते हैं। दूसरा मेन बेनिफिट क्या होता है? कोई भी ब्लॉकचेन बनती है जो ओपन सेगमेंट में, वो खुद का एक मास्टर कॉइन भी लॉन्च करती है। आज की तारीख में एमएसटी ने भी अपना एमएसटी कॉइन लॉन्च किया हुआ है, लेकिन एमएसटी कॉइन को उन्होंने सेल पे नहीं रखा है। एमएसटी कॉइन को वो रिवॉर्ड के स्वरूप में अपने नोड होल्डर को ही प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, नोड होल्डर को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने का चांस बढ़ गया है। वहां पे उनको कैसे बेनिफिट मिलेगा? जैसे अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हर ब्लॉक रिवॉर्ड पे 200 कॉइन जनरेट होते हैं और एक रिवॉर्ड एक नोड के अगेंस्ट आने वाले साल में 2 साल में कैसे प्रॉफिट होगा ये आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है। मैं इतना ही बोलूंगा, आज आप एक फ्रैक्शन लेते हो, चलो बाकी सारी चीजें छोड़ देते, सिंगल एक फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन, 5 फ्रैक्शन, 10 फ्रैक्शन से ही चलते, जितना अपना कैपेसिटी है कि हम उसे डाल के एक लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो। क्योंकि मैंने एक एसेट लिए, ये एसेट तभी मुझे फायदेमंद रहेगी जब मैं लॉन्ग टर्म के बारे में सोचूंगा। तो अगर मैं लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता हूं तो क्या फायदा हो सकता है? आज की तारीख में एक यूनिट होल्डर को 1,000 के एक यूनिट होल्डर को 16.45 कॉइन्स इसके मिल रहे हैं। अगर 16.45 कॉइन्स उसको मिलते हैं और इसकी बेस वैल्यू है ₹1.66, तो उस वैल्यू से उसको 27 रुपीज 30 पैसे के रिवॉर्ड मिलते हैं। और उसे अगर आप 365 डेज में मल्टीपल करें तो वो रिवॉर्ड तकरीबन 9,987 रुपए के वैल्यू के जाते हैं। यानी इतनी वैल्यू की वर्चुअल एसेट
आपके पास बन रही है एक यूनिट पे। तो आप सोचिए ये कैसे बढ़ते जाएगा, इसकी वैल्यू कैसे बढ़ती जाएगी, इसकी नोड की प्राइस बढ़ने वाली है, इसके यूनिट्स की प्राइस बढ़ने वाली है, ये ग्रो करने वाला है। तो इस तरह से आप नोड के बेनिफिट ले सकते हैं। तीसरा मेन बेनिफिट आपको यहां पे ये मिलेगा कि अगर आप इस कंपनी के नोड होल्डर हो और कल जाके आप इस कंपनी के इस ब्लॉकचेन के ऊपर अपना खुद का कुछ प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं, आपका खुद का कुछ एप्लीकेशन लाना चाहते हैं, आपका खुद का कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाना चाहते हैं, तो इसके लिए कंपनी आपको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट हमने अपने नोड होल्डर्स के लिए रखा है कि जो भी नोड होल्डर हमारे पास रजिस्टर है, उनको अगर कुछ डेवलपमेंट करना है तो उनको टेक्निकल सपोर्ट, लीगल गाइडेंस हम प्रोवाइड करेंगे अपनी तरफ से। तो ऐसी ढेर सारी बातें आप यहां पे आ सकते हैं। दोस्तों, इस ब्लॉकचेन को बनाने में और पुश करने में बहुत सारी ताकतें जुड़ी हुई है, बहुत सारे टेक्नीशियन जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छी वे से ब्लॉकचेन पुश हो रही है। मैं इतना ही बोलूंगा, आज इंडियन गवर्नमेंट के साथ, एपेरिक के साथ हम इंक्यूबेटेड होके इसे पुश कर रहे हैं। और आज हमारे यहाँ व्हाइट पेपर में जाके देखिए आप, हमारे एडवाइजरी बोर्ड पे भी राज कपूर जैसी व्यक्ति है जो ब्लॉकचेन, इंडियन ब्लॉकचेन अलायंस के चेयरमैन है। कमलेश नागौड़ी सर जी है जो आज इंडियन ब्लॉकचेन को ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रमोट कर रहे हैं और वो एपेरिक के मेंटर है। मिस्टर अनिल मुंडे जी है जो ब्लॉकचेन पीएचडी होल्डर है। तो ऐसे और लोग हैं जो अभी हमारे बोर्ड पे ऑनबोर्डिंग होना स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे ढेर सारे लोग आ रहे हैं जो हमारी ब्लॉकचेन को इंडिया की नंबर 1 ब्लॉकचेन बनाने के लिए अपने पूरे एफर्ट्स डाल रही है। मैं आप लोगों को इतना ही बोलूंगा, इस ब्लॉकचेन को समझिए, इस ब्लॉकचेन के प्रोग्राम को समझिए, आने वाले ब्लॉकचेन युग को समझिए कि इस ब्लॉकचेन युग की जरूरत फ्यूचर में क्यों है, क्यों ब्लॉकचेन जरूरी है, क्यों हमें ब्लॉकचेन के ऊपर जाना चाहिए, क्यों हमारे ब्लॉकचेन का पार्ट होना चाहिए। ये सारी बात आप धीरे धीरे समझिए, क्योंकि ये एक सेशन में, 2 सेशन में, 3 सेशन में खत्म होने वाली चीज है ही नहीं। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत लॉन्ग टर्म चीज है। जैसे कि अभी मैंने बताया था, प्रमोद बोराटे में खुद को फाउंडर हूं इस कंपनी का। दोस्तों, मैं खुद क्यों बता रहा हूं कि अगर मैंने कुछ चीज हमने बनाई है तो हमारी बेहतर उसे कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो शुरुआत के दिन में आपके पास एक राइट इंफॉर्मेशन जाए, इसके लिए मैं खुद ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, जिससे आपको एक इंफॉर्मेशन मिले, एक फ्लो मिलते जाए। इसके सारे वीडियोस, सारे ऑडियो, सारे कंटेंट्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेंगे, हमारी सिस्टम्स आपको वेबसाइट पे मिलेंगी। जो भी मैंने हमारे टीम एडवाइजर्स एक्सपर्टीज बोले थे, देखिए राज कपूर जी, इनका प्रोफाइल आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं कि ये व्यक्ति क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी गवर्नमेंट में ऑफ इंडिया में पोजीशंस क्या है। ये सारी चीजें आपको उनके प्रोफाइल पे देखने को मिलेगी, मुझे बताने की कोई जरूरत है नहीं। वैसे ही कमलेश नागौरे सर है, वैसे ही अनिल मुंडी जी है। तो आज की तारीख में ऐसी ब्लॉकचेन के साथ आप जुड़ रहे जो ब्लॉकचेन आपके सामने है। और सबसे बड़ी बात, आज फर्स्ट टाइम इन इंडिया कोई ब्लॉकचेन अपनी खुद की लीगल एडवाइजरी टीम भी लेके अपने फर्स्ट डे से अपने साथ चल रही है। क्योंकि हमें किसी भी सेगमेंट में गलत इंफॉर्मेशन पब्लिक को पास नहीं करनी है, गलत चीजें लोगों को नहीं देनी है, या कोई गलत चीजें हमारे साथ भी ना हो, इसलिए लीगल एडवाइजरी टीम अपने प्लेटफॉर्म को लीगल तरीके से प्रोवाइड कर रही है। हम कोटक के साथ और यूबी बैंक के साथ अकाउंट्स खोल चुके हैं, वो हमारे बैंकिंग पार्टनर्स हैं, उनके साथ हमारे सारे व्यवहार हो रहे हैं। आज आप जो भी नोड्स पर के फ्रैक्शंस बाय कर रहे हो, वो नोड के फ्रैक्शन आप जीएसटी पेड करके बाय कर रहे हो, उसका जीएसटी बिल आपको प्रोवाइड होगा, ना कि हम किसी डॉलर में या किसी वर्चुअल में इसको बाय कर रहे हैं। तो पूरे कायदे कानून से हम इसको बाय करेंगे।
जीएसटी बिल मिलने के बाद अगर मैं किसी को रेफर करता हूं और उसके मुझे 5% कमीशन भी मिल रहे हैं, वो 5% कमीशन मुझे आईएनआर में मिलेंगे और टीडीएस कट करके मिलेंगे। यहां कोई हैंकी पैंकी चीजें है नहीं, जो भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टार्टेड इंडिया के अंडर हम रिकॉग्नाइज है। नीचे जाएंगे तो आप देख पाएंगे जो मैंने आपको बताया था, इंक्यूबेटेड बाय हम एपेरी के साथ, एसटीपीआई के साथ और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर हम इंक्यूबेटेड है। तो ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंटली आपके सामने रखी हुई है, बस आप इस चीज को समझिए। मैं इतना ही बोलूंगा, आपको इसके साथ कैसे जुड़ना है, चाहे एयर ड्रॉप में जुड़ना है या बड़ी लेवल पे इसके नोड होल्डर को होके जुड़ना है, वो पूरा सोच, वो पूरी मानसिक तैयारी आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैं इतना ही आज के तारीख में आह्वान करूंगा कि एक बड़ी चीज होने जा रही है, एक रिवोल्यूशन होने जा रहा है, एक ब्लॉकचेन का युग प्रारंभ हो चुका है। तो आप आइए और एज एक इंडियन इस ब्लॉकचेन में के साथ जुड़ जाइए और इस ब्लॉकचेन के फ्लो में चलते पड़िए और ब्लॉकचेन का बेनिफिट्स लेते जाइए लाइफ टाइम। तो इतना ही बोल के मैं रुकूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया वैल्यूएबल आपने इंफॉर्मेशन दी। जो कि अभी तक जितना भी ब्लॉकचेन पर काम किया है, तो जो उसके फाउंडर होते हैं, को फाउंडर होते हैं, या जो भी क्रिएटर होते हैं, वो प्रिंट पर नहीं होते हैं, या जो प्रिंट पर होते हैं उनका क्या विजन होता है, एक व्यक्ति होता है, दो व्यक्ति होते हैं, इस तरीके की पूरी बड़ी टीम और डिपार्टमेंट, वो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होना शायद मैंने नहीं सुना अभी तक। तो चलिए, कुछ लोगों के विचार हैं तो उनको सुन लेते हैं, विचार हैं या फिर कुछ सवाल हैं तो उन्हें भी ले लेते हैं। श्रीकांत जी, हाँ, हैप्पी मॉर्निंग शेखावत भाई। हैप्पी मॉर्निंग सर, वेलकम सर। Thank you, Pramod ji, for your presentation and feeling happy that blockchain is of India. Really, with this, we are very happy that globally everyone is talking about a blockchain, but our Indian company coming with a blockchain is really happy thing. And we being the first company, it is really happy. And just we wanted to be part of this blockchain also as a validator. So few concerns and few doubts about this one is you are saying that there is a GST option to get the input and everything, but at the time of registration there is no option. And if at all we do the registration with an individual name and later for getting the input of GST, at that time the GST will be in the firm name. So then how we can reimburse it, or at the time of joining only as a validator we can do with the firm name. So can you just throw some light on this? उसके ऊपर हमारा डेवलपमेंट चल रहा है। हमने पहले इंडिविजुअल यूजर्स को ध्यान में रखा था। इंडिविजुअल यूजर्स के जीएसटी नंबर बहुत सारे कम थे, इसीलिए वहां पे ऑप्शन नहीं था। आने वाले 8 दिन में वहां पे वो जीएसटी नंबर डालने का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जिससे आप जीएसटी नंबर भी डाल के, आपका अगर जीएसटी नंबर है तो उसे रीएम्बर्स भी कर सकते हैं। थैंक यू प्रमोद भाई। और हमारे किसी के कोई और विचार हो तो अपना दे सकते हैं। हेलो, गुड मिस्टर मॉर्निंग सतीश, सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। यस सर, सबसे पहले तो मैं सभी को गुड मॉर्निंग करना चाहता हूँ और स्वागत करना चाहता हूँ सभी का। इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट और इंडियन ब्लॉकचेन की बात की जाए तो हम लोग तो इंतजार कर रहे थे, और स्टार्टअप इंडिया के तहत एक बहुत अच्छा कदम होगा जो हम लोग इस काम पे आए हैं। तो सर मुझे ये जानकारी मिली थी अजित शर्मा जी से, और सर एक छोटी सी क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन क्या है, क्यूरी सामने आ रही है कि जब यहाँ पर पेमेंट करते हैं सर तो गूगल पे से पेमेंट यहाँ पर लेता नहीं है, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। जबकि अदर ऐप से मैंने पेमेंट किया कोई भी नेट बैंकिंग से, तो वहां से पेमेंट हुआ है सर।
और दूसरी बात है सर कि जीएसटी नंबर यहाँ पर मैनेज करने का ऑप्शनल दिया गया है, तो हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है। हालांकि ऑप्शनल है तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या जीएसटी वगैरह अगर मेंटेन करते हैं, जिनके पास भी जीएसटी नंबर होगा वो अगर मेंटेन करेंगे तो उनका सर प्रॉफिट क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है सर कि जो भी नोट बाई यहाँ पर कर रहे हैं 1190 रुपये से, तो उनका एक स्ट्रक्चर तो दिख रहा है, लेकिन उनका क्वाइन क्या वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन आता है, तो वो वॉलेट कनेक्ट करते हैं तो ऑटो मोड में वॉलेट में उनका कुछ भी नोट से जो भी रिवार्ड वगैरह बनेगा वो वॉलेट में कनेक्ट होगा, या फिर उनको आईएनआर में यहाँ पर कनेक्ट होगा। तो सर इसका थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे सर, तो मैं आगे भी काम कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच सर। आपके पहले सवाल पे जाते हैं। जीएसटी का बेनिफिट जो जीएसटी नंबर होल्डर है उसका कुछ रीइंबर्समेंट होगा, तो उसमें उसको जीएसटी का बेनिफिट मिलता है वो नंबर पे। वो उसके पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड रहता है। जो आपको नोड स्टेकिंग का जो बोनस मिल रहा है वो आपको मिलेगा क्वाइन में, और आप वो एनी वॉलेट में उसको ट्रांसफर ले सकते हैं। आप उसकी जो प्रोसीजर है वो एक बार शेखावत जी से, अजीत जी से समझ के लीजिए कि इसे किस तरह से कनेक्ट करके किस तरह से ट्रांसफर करना है। अभी हमारी ब्लॉकचेन जस्ट 1 महीना हो चुका है, लाइव हो चुकी है, इसीलिए सारे प्लेटफॉर्म में वो सिंक्रोनाइज होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि सारे प्लेटफॉर्म सिंक्रोनाइजेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। हमने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए, मेलिंग चल रही है। जैसे वो सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा हमारे एटो सिस्टम में हम वहां कनेक्ट कर पाएंगे, और एटो सिस्टम में कनेक्ट होने के बाद हमें जो ये थोड़ा सा परेशानी हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। थैंक यू सर, धन्यवाद। मैं सिद्दीकी से डायरेक्ट फोन करके बता दूंगा। अभी प्रेजेंट में मैं ड्राइव कर रहा हूँ। सिद्दीकी से मेरी कल ही बात हुई थी। राइट। सिद्दीकी से मैं आपको उसको वॉलेट कनेक्ट का क्या कैसे है, वैसे मैंने आपको एक वीडियो भेजी हुई है, वो चेक कर लेना। लेकिन फिर भी मैं आपको कर दूंगा, लेकिन आज मॉर्निंग से ड्राइव पे हूँ इसलिए मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। हम मैं फ्री होते ही आपको कॉल करके कंप्लीट करता हूँ उसे। ठीक है, राइट। ओके सर। सर एक, अच्छा ये दो लोग हैं, इनके और ले लेते हैं उसके बाद में। डीपी के नाम से हैं कोई? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा नाम दीपक है। मैं ये क्वेश्चन है सर कि हमने जो ब्लॉकचेन को बनाया है इसकी स्केलेबिलिटी क्या है, टीपीएस क्या है, और हम क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, इस पे गैस फीस क्या रहेगी, गिटहब लिंक क्या है, ये सारी चीज़ें अभी वेबसाइट पे शायद अपडेट नहीं है। तो वो क्या हम लोग बेसिकली ब्लॉकचेन कोई भी होता है तो वो किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो हम लोग क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं मार्केट में? हम गेमिंग प्रोटोकॉल को लेके इस ब्लॉकचेन के ऊपर ज्यादा सीरियस है। जो ओके। अभी गेमिंग इंडस्ट्री में जो लैक्स है ऑनलाइन गेमिंग में, वो ऑनलाइन गेमिंग के सारे लैक्स निकालने के लिए हम ढेर सारे प्रोटोकॉल्स बना रहे हैं। ये मेन विजन है ब्लॉकचेन का। और ब्लॉकचेन बनाते समय हमने क्या किया है, हमने लेयर 1 ब्लॉकचेन बनाई है, ओपन सोर्स ब्लॉकचेन बनाई है, जिससे तो क्या होगा। लेयर वन में अगर हमने इसको क्रिएट किया है तो हमने राउटर कहाँ से यूज किया हुआ है इसका? इथेरियम से यूज किया है। अच्छा, मतलब हमने प्रोटोकॉल इथेरियम का लिया हुआ है, तो इथेरियम का। हमारा इस पे जो प्रोटोकॉल हमने इथेरियम का लिया हुआ है तो हमारा इस पे प्रूफ ऑफ स्टेक में हम हैं इथेरियम का जब चेंज हुआ है, प्रूफ ऑफ वर्क में हम जा रहे हैं? नहीं, प्रूफ ऑफ स्टेक में जा रहे हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक में हम जा रहे हैं, तो इसका जो बेसिकली जो ट्रांजेक्शन होगा वो कितने पर सेकंड टीपीएस का हम लोग इसमें लेके चल रहे हैं? वो तो आपको टेक्निकल टीम ही बता पाएंगी। मैं उसके डिटेल्स ओके। अगली जूम मीटिंग में टेक्निकल टीम से आपको दे दूंगा। ओके, एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम लोग ब्लॉकचेन को, जैसे आज आज बिटकॉइन की ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो वहाँ बहुत डिफिकल्टी है, वहाँ के ट्रांजेक्शन्स की प्रॉब्लम है, उसकी राइट, प्रॉब्लम को सॉल्व किया इथेरियम ने। इथेरियम की प्रॉब्लम को सॉल्व किया पोल्का डॉट ने, पैराचेन्स, मल्टीपल पैराचेन्स को वो सपोर्ट करता है डॉट कॉइन। राइट, कार्डानो जो कॉइन है वो 1 मिलियन का ट्रांजेक्शन पे प्रूवन है, पर अभी प्रूवन नहीं हुआ है। पॉलीगॉन करीब 8,000 टीपीएस है, ट्रोन का 2,000 है। राइट, तो बेसिकली क्योंकि अगर हम लोग ब्लॉकचेन पे हम लोग वर्कआउट कर, अभी गिटहब का लिंक भी नहीं है हमारे पास, तो हम राइट। लोग इसको कैसे वेरीफाइड करेंगे कि हाँ ये वास्तव में इसके जो नोट्स हैं वो वास्तव में कहीं अब कहीं जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे, तो वो सारे
क्या भी अंडर 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 वो है या क्या है उसका भी? मेन बात क्या है कि अभी इसके ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो एपीआई वगैरह है ना, उनको कनेक्ट करने का काम चल रहा है। तो वो जैसे ही सारे कनेक्ट हो जाएंगे हम तो इसका ये जो हम अभी जो सेवेंथ जो हम फ्रिक्शन जो आपने इसका जो इसका ब्रेकअप निकाला है, क्या वो हम लोग अभी मैनुअल तरीके से मैनेज कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये सब ऑटो लेवल से ही जा रहा है। कोई मैनुअल सिस्टम नहीं है, कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। ये सब हम्म ऑटो सिस्टम में जा रहा है। खाली हम इसके ऊपर जो हमें ऑडिट करना है, थर्ड पार्टी ऑडिट, तो हम्म हम क्या सोचते हैं कि थर्ड पार्टी ऑडिट करने से पहले अपना ब्लॉकचेन जो जो चीजें हम बता रहे हैं वो सारी चीजें हम कनेक्ट करके लाइव करें, और फिर थर्ड पार्टी ऑडिट करें कि जिससे हमारे यूजर्स को पूरी जानकारी मिले। नहीं तो तो हम ऑडिट हम करेंगे। लोग किसी वेल नोन सिट्रिक वगैरह से करा रहे हैं या वेल मतलब और भी वेल कुछ है? वेल नोन एंटिटी से करेंगे। पहली हम्म, एंटिटी इंडियन होंगी, जो जी। वो भी गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है। पहले उसका ऑडिट होगा। अगर जस्ट लाइक ए डीलोलाइट, केपीएमजी, अस्टर्न या यंग यहाँ से। वहां से होगा। और अगर जरूरत लगती है वर्ल्ड वाइड पब्लिक को सर्टिक की, तो हम जी। सर्टिक पे भी ऑडिट करेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उससे उससे क्या होता है सर, देखिए क्या होता है ना, इसके अभी क्या होता है ना, ब्लॉकचेन को स्केल करने में, क्योंकि स्केलेबिलिटी में प्रॉब्लम्स आती है जो मुझे राइट लगता है अभी, है राइट ना, राइट क्योंकि प्रूवन नहीं हो पाती हैं चीजें। राइट तो अभी जितने भी पेमेंट्स, इवन क्या है ना, इथेरियम को भी प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक आने में 5 इयर्स लग गए, है ना। राइट इवन इवन जो पोल्का डॉट का जो पैराचेन्स है, जो मल्टीपल पैराचेन्स को सपोर्ट करेगा, चाहे वो इथेरियम को हो, वो भी अभी टेस्टिंग में है ना। राइट तो ये क्या है ना, ये जो इनोवेशन है ना, ये कभी खत्म नहीं हो सकते, मुझे जो ऐसा लगता है ना, इसमें कहीं ना कहीं अपडेट आते रहते हैं। जैसे अभी ब्लॉकचेन में ब्लैक डीईएजी आ गया है, राइट। और मतलब बहुत सी चीजें ऐसी अपडेट हैं, क्योंकि अगर हम पीछे रहेंगे तो तो आपका बेसिकली इस पे गेमिंग पे ही प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं। ओके। नहीं, गेमिंग प्रोटोकॉल्स हम बना रहे हैं इसके ऊपर, और ब्लॉकचेन ओके। हमने ओपन सोर्स करके रखी है। तो तो ओपन आपने जो सोर्स। गेमिंग जो जो वैलिड जो हमारे पास जो डाटा है, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली, हम लोग अगर आपने कोई चीज को बनाया है तो कोई एक विजन देके बनाया होगा। राइट 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 मैं उससे कनेक्ट इसलिए करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लेजिटिमेट क्रिप्टो, जैसे लेजिटिमेट क्रिप्टो में हम गेमिंग प्रोटोकॉल की बात करते हैं, राइट तो एक्सी इन्फिनिटी सबसे वन ऑफ द बेस्ट, एक्सी एक्सी एक इथेरियम का ये एक ब्लॉकचेन है, राइट जो हमको एसएलपी कॉइन, जो गेमिंग प्लेटफॉर्म पे लोग आते हैं वो एसएलपी कॉइन हमको फ्री देता है। तो राइट। क्या हमारे पास जो गेमिंग प्लेटफॉर्म के जो लोग आएंगे, जो वहां पे वो अपना जो भी कुछ करेंगे, तो क्या उनको हम लोग एयर ड्रॉप फ्री देंगे? तभी तो हमारे पास आएंगे वो लोग, क्यों आएंगे हमारे पास? नहीं, ईयर ड्रॉप के सिस्टम तो हम निकाल ही रहे हैं ना। ईयर जी। ड्रॉप है ना, हमारा हम्म। ईयर ड्रॉप लॉन्च होने ही जा रहा है। ओके। हाँ, ठीक है। खाली तो इन उसे हम फ्यूचर में अलग हम लोग का सेगमेंट मतलब में ये है ला कि रहे हैं। आपने आपने जो 100 बिलियन का जो गेमिंग इंडस्ट्रीज का टारगेट लिया है, आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे इस ब्लॉकचेन को, ये है। राइट, इस ब्लॉकचेन को पेमेंट पार्टिसिपेट गेटवे करें। का पेमेंट गेटवे का ये कोई मैटर नहीं, मेटावर्स का कोई मैटर नहीं, एनएफटी का कोई मैटर नहीं, हम लोग गेमिंग में आगे बढ़ेंगे, ये कहना हाँ, चाह रहे हैं आप। गेमिंग में आगे बढ़ेंगे, और जो भी हमारे साथ इस सेगमेंट में आ रहे हैं, जो आप बोल रहे हम्म हो कि एनएफटीज में आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे, वो सारे हम्म। वो अपने तरीके से इसके ऊपर आते जाएंगे। उसके लिए ही एपीआई हम अवेलेबल करके देंगे अपने ठीक है, तो अभी ब्लॉकचेन। हमारी दो चीजें, मेरे जो अभी आपसे पूछा, अभी दो हाँ, चीजें हमारी कहीं ना कहीं भी, सारी चीजें पाइपलाइन में है, जो राइट फ्यूचर स्ट्रिक्ट में आ सकती हैं। राइट मतलब इसका टीपीएस भी पता चलेगा, इसका गिटहब लिंक भी आएगा, ऑडिट राइट। भी होंगी, वो सारी चीजों में भी थोड़ा सा टाइम लग सकता हाँ, है ना। क्योंकि ओके, इसको ठीक है। ऑडिटेबल अगर मैं आपको सामने प्रेजेंट करूंगा ना, तो हम्म। ज्यादा अथेंटिक आपको लगेगा। ओके, ठीक। हाँ। और दूसरी बात जो आपने बोली ना, इस ब्लॉकचेन का और एक ये है, मोटो है कि हम्म आज की तारीख में इंडियन गवर्नमेंट्स ढेर हम्म सारे एप्लीकेशंस को ब्लॉकचेन पे लाने के लिए स्टार्टअप्स खड़े कर रही है। हम्म। तो हमने ओके। ब्लॉकचेन बनाई, हमने हम्म एप्लीकेशन नहीं बनाया। तो हम्म और वो भी बनाया एसटीपीआई के अंडर। तो उसका सबसे हम्म बड़ा बेनिफिट हमें ये मिल सकता है कि जो भी स्टार्टअप आ रहे हैं आज की तारीख में, जिनको कुछ ना हम्म कुछ एप्लीकेशंस बनानी है, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने हैं, वो सारे हम्म लोगों को हम अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर मूव कर सकते हैं। हम्म। और जिससे ठीक क्या है। होगा, रोजगार बढ़ेंगी। कॉलेज के जो स्टूडेंट्स आज की तारीख में ब्लॉकचेन कोर्स कर रहे हैं, उनको हमारा हम्म टेस्ट नेट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। और हम्म। वहां पे अगर वो अवेलेबल होता है, तो उनको वहां पे काम करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो इस तरह से चलिए, बढ़ रहे हैं।
चलिए सर, बहुत अच्छा रहा डिस्कस करके, बाकी चीजें अपडेट होती रहेंगी। हाँ, डे बाय तो डे थैंक यू। आपको तो मिलती रहेंगी। जी। आप बस थैंक यू। कनेक्ट रहिए, समझ सारी चीजें आपको डे बाय डे आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सर, थैंक यू। दीपक जी आप कहाँ से हैं? हेलो। मैं सर आगरा से हूँ। आगरा से हैं? जी। दीपक जी आगरा में कहाँ? अरे ठीक है सर, वो पर्सनल बात बाद में हो जाएंगे सर, वो बात नहीं है सर। ओके नहीं तो। ओके ओके ठीक हैं? नहीं कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, थैंक यू सर। है ठीक है। आरएम। जी। मैं रमेश मेहता बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी अभी सर। दीपक जी ने बहुत सारे टेक्निकल सवाल आपसे पूछे और आपने बखूबी बहुत अच्छा से बताया, और जो आपका कॉन्सेप्ट है वो बेहतरीन है। अभी इंडिया को इसकी डिमांड है और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा बन सकता है हम इंडियन के लिए। इसमें ना दो तीन चीजें आती है जब इंडिया की बात आती है और इंडियन गवर्नमेंट की बात आती है। तो सबसे पहले जब हमने ब्लॉकचेन बनाया और एसटीपीआई के अंदर जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो क्या हम अभी देखना चाहें कि हम रजिस्टर्ड है कि नहीं हमारी कंपनी एसटीपीआई के अंदर या पैरी के इसमें है, तो हम देख पाएंगे उसको क्या? हाँ, देख सकते हैं आप, एमसीए के पोर्टल पे है ना। हाँ। एमसीए के पोर्टल पे एसटी पे हमारे शेयर होल्डर्स है कि नहीं, वो आप देख सकते हैं। किस नाम से है वो? मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, ये हमारे इसमें है पीपीटी में जो आपने मास्टर स्ट्रोक की जो बताया? हाँ हाँ हाँ, पीपीटी में है। और ओके। इसके आज या कल की तारीख में इसके जो डॉक्यूमेंट्स है ना, वो जी। डॉक्यूमेंट्स पे हमारी वेबसाइट पे अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा सवाल। जैसे कोई भी इंडियन या कहीं भी जब हम ऑथराइज कैपिटल की बात करते हैं या तो उसमें हमारा ऑथराइज कैपिटल क्या 7 करोड़ है या 70 करोड़, जो जितने का हमारा ब्लॉकचेन का कैपेसिटी है नोट का? नहीं, हमारा एथोराइज कैपिटल अभी जो फर्म शुरुआती कैपिटल रहता है वो कैपिटल है 10 लाख रुपए। 10 लाख है तो हाँ, हम जैसे जैसे अभी हमारे पास फंड कितना है इकट्ठा हुए? हमारे पास नोट शेयरिंग से ज्यादा कुछ फंड इकट्ठा नहीं हुआ है। तो जैसे अप्रोक्सीमेटली 8 1 लाख रुपए फंड का जनरेट हुआ है जस्ट। जैसे जैसे हमारे पास फंड होगा तो हम ऑथराइज कैपिटल बढ़ाते जाएंगे? हाँ, कैपिटल तो बढ़ेगा ही ना। नहीं मतलब हम अप्लाई करते जाएंगे वहां पे नहीं, या शुरुआत कपल? जैसे जैसे हमारे सीए और सीएस हमें गाइड करते जाएंगे ना, हम्म। उस तरह से वो होगा। क्योंकि देखिए अगर हम 7 करोड़ या 70 करोड़ जो भी आपने बताया, 70 है या 7 है? 7 से लेके 70 तक है। ओके, 70 करोड़ अगर सपोज हमारा फुल हो जाता है ऑथराइज कैपिटल, तो हमारी कैपेसिटी 70,000 करोड़ कैपिटल की रहेगी डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स होंगे उतने नोट्स होंगे, या 10 लाख डिवाइडेड बाय उतने नंबर होंगे जो फेस वैल्यू निकालेंगे, किस पे निकालेंगे? वो जो है ना, पूरा टेक्निकल जो सीए सीएस का जो गाइडेंस रहता है, क्योंकि जब भी हम एमसीए पे काम करते हैं तो वो उनके गाइडेंस से करते हैं। नहीं बिल्कुल सही है, वो तो हमें हाँ अंडरस्टैंडिंग होनी भी चाहिए, और हम एज ए पार्टनर हम जब जितने नोट होल्डर होंगे राइट। एटलीस्ट वो इसके पार्टनर या शेयर होल्डर एज ए ऑनर ही कहलाएंगे, राइट? हाँ, तो सबको पता होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी तो चाहिए कि क्या। आप क्या कर दीजिए, अपने शेखावत जी है ना, उनके जी। पास आपके सवाल ड्रॉप करके रखिए। अगले सेशन में मैं क्या करूंगा, सीएस से बात करके आपको इसका पूरा क्लेरिफिकेशन दे दूंगा। वेरी गुड। थर्ड सवाल, जैसा अभी गेमिंग पोर्टल के ऊपर आपने बताया और हमारा फोकस है, तो गेमिंग पोर्टल में अभी बहुत सारी गेमिंग इंडिया में डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज चल रहा है, तो हम उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? उसको एक प्लेटफॉर्म देंगे जो अपना प्लेटफॉर्म बंद करके हमारे प्लेटफॉर्म पे खिलवाएगा, गेम कराएगा या गेम लाएगा, या फिर वो जो कर रहा होगा उसके ऑथराइजेशन को, मतलब उसके ऑथेंटिसिटी को हम चेक करेंगे, क्या करेंगे? हम उसके ऑथेंटिसिटी को चेक करेंगे, उसको ऐसे टूल प्रोवाइड करेंगे कि जिसके कारण उसके हम्म। गेमिंग में ट्रांसपेरेंसी आ जाए। तो हम ये गवर्नमेंट के थ्रू करेंगे, मतलब हम ये गवर्नमेंट में दो ऑथराइज रहेंगे कि कोई भी या पोर्टल होगा गेमिंग का तो हम उस गेमिंग ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसको ऑथेंटिसिटी करेंगे, राइट? हाँ, उसमें जो चल रहा है अंदर, जैसे कि हम हाँ हाँ। अभी कार्लसन प्रोटोकॉल डेवलप कर रहे हैं, राइट। हम्म। कार्लसन प्रोटोकॉल क्या है कि वो पत्ते जो बांटे जाते हैं कार्ड गेमिंग में, हम्म। उसमें ट्रांसपेरेंसी लाता है। तो वो प्रोटोकॉल हम डेवलप करके उसे ये जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है जो कार्ड गेमिंग में काम करते, उनके साथ उसका कोलैबोरेशन कर देंगे। नहीं, कार्ड गेमिंग तो देखो, कार्ड गेमिंग बहुत ओल्ड सिस्टम हो गया और बहुत नहीं, ये एक बात बताई मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे, जिसके ऊपर अभी हम पहले काम कर रहे हैं। क्योंकि हम्म। कार्ड गेमिंग की इंडस्ट्री देखी जाए ना, तो वर्ल्ड हम्म। वाइड इसके बहुत ज्यादा प्लेयर्स है। हम्म।
और ये गेम बहुत दिनों से खेला जा रहा है, ऐसे नहीं कि ये अभी चालू हुआ है। तो वहां पे क्या होता है, इसमें बहुत सारे लैक्स है, वो लैक्स हम ये प्रोटोकॉल डेवलप करके क्लियर कर रहे हैं। अभी और भी एक प्रोटोकॉल हम डेवलप कर रहे हैं, सरल प्रोटोकॉल। ये जी, सरल प्रोटोकॉल क्या होगा कि जो भी अपनी ब्लॉकचेन है, अभी हमें ब्लॉकचेन यूज करने में, ब्लॉकचेन देखने में या उसके वॉलेट्स यूज करने में बहुत सारी दिक्कतें होती है। सिंगल कनेक्टिविटी कहाँ पे नहीं है, तो हम वो सिंगल कनेक्टिविटी तैयार कर रहे हैं जो ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी को कुछ भी हैमर नहीं करेगी, लेकिन वो अपने ईमेल आईडी पे आप उसे ऑपरेट कर पाओगे। ओके। हाँ, तो ऐसे ढेर सारे प्रोटोकॉल्स है ये, मुझे एक एक प्रोटोकॉल्स में आपको बताने जाऊंगा तो उसका बहुत सारा हो जाएगा। खाली हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, हम जी, खुद जी। कुछ भी नहीं करेंगे। हम अपनी ब्लॉकचेन को स्ट्रांग बनाएंगे और हमारे प्रोटोकॉल्स को स्ट्रांग बनाएंगे। राइट। इंडिया के जो ब्लॉकचेन डेवलपर हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट ऑथराइज है, जो आपने नाम बताया, राज कपूर या समथिंग, राइट। और जो ब्लॉकचेन 3 डेवलप कर रहा है, इंडिया के जो ब्लॉकचेन वेब 3 का डेवलपमेंट है, उसमें भी मतलब आपका उसी का मेन पार्ट तो वेब 3 का ही बनने वाला है, है ना। उसी का है। तो राइट। उसमें ये सारे जानते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, या जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बनने वाला है। 100%। ठीक है। और जो हम अभी पेमेंट कर रहे हैं, उसका जो आप डेली बता रहे हैं कि 16-17 रुपीज या समथिंग बनेगा, जो भी 27 रुपया, तो वो विड्रॉल तो भी नहीं होगा, कॉइन नहीं, के फॉर्म में जमा रहेगा? ये मेन क्या है, ये कॉइन के फॉर्म में है। राइट। इसे हम्म। अभी के तौर में आप फी के लिए यूज कर सकते हैं, फी के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके। जैसे ही ये एक्सचेंजर पे आएगा, हम्म। इसे आप लिक्विड मनी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक्सचेंजर पे लाने का है उसको अभी? हाँ, अप्रोक्सीमेटली 7 मंथ्स के अंदर उसको एक्सचेंजर पे लाने का प्लानिंग है। ओके। तो इंडियन गवर्नमेंट के एक्सचेंज, मतलब इंडियन एक्सचेंज में ही हाँ, आएगा? पहले इंडियन एक्सचेंजर पे ही आएगा। जैसे जैसे हम्म। हमारी कम्युनिटी है उस तरह से हमें वर्ल्ड एक्सचेंजर पे एक्सेप्ट करते जाएंगे। ओके। नहीं, हमें तो इंडियन इसमें आ जाए, तो इंडिया में आ जाए तो सबसे बेटर तो वही नहीं, है, पहले बाकी तो इंडियन पहला जो भी चीज बनेंगी ना, वो पहले इंडियन एंटिटी के अंडर ही बनेगी। अगर हम किसी को पहला प्राधान्य देंगे ना, वो इंडियन को ही देंगे, क्योंकि हमें पूरा हब है ना यहाँ पे लाना है। ठीक है। ठीक है सर, बाकी जैसे जैसे और डेवलपमेंट होगा, थोड़े और सवाल होंगे, अभी हैं भी, लेकिन मैं अभी उसमें, क्योंकि अभी 100%। नहीं है उस हिसाब से, तो करते हैं बात। नहीं, आपके उल्टा जो आप पूछ रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है। क्या होता है मालूम है क्या, जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन पास होगा ना एक दूसरे, उतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी जी, जी, जी। और हम एक दूसरे के साथ काम आसानी से कर पाएंगे। बिल्कुल। हाँ, बेझिझक। हाँ, खाली कुछ चीजों का आंसर देने में थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, कुछ कोई सवाल जवाब करने पड़ेंगे, कुछ गाइडेंस लेने पड़ेंगे, वक्त जाएगा, लेकिन आपके सवाल का जवाब आपको 100% मिलेगा, इतना मैं आपको बोलता हूँ। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है सर। देखिए, 2-4 लोग की सोच और बाकी सब कम्युनिटी की सोच जब मिलेंगे और उसमें और रिसर्च करके आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है। बाकी राइट। फैंटास्टिक सर, आपका ओपन माइंड हमें बहुत अच्छा लगा, एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा लगा, और मिलकर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक पंकज जी, जय श्री अपना राम अपन। सर। जय श्री राम, जय श्री राम। सर पहले तो ये मेरे मित्र थे रमेश भाई मेहता जी, आपका धन्यवाद, आपने मेरे कहने से जूम ज्वाइन करी। और आनंद भाई भी हैं विशाखापट्टनम से, उनका भी धन्यवाद। अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये था, जैसे कि मैंने इसको जो ज्वाइन किया था, वो ऑन द बिहाफ ये सुन के किया था कि भाई इसमें हेल्थ के रिगार्डिंग जो सरकार कदम उठा रही है, कि जैसे मान लो हेल्थ इश्यूज हैं, हेल्थ को लेके क्या क्या उसका ट्रीटमेंट चला है, तो क्या क्या उसने पॉलिसी ले रखी है। वो मान लो दिल्ली में रह रहा है, वो पहुंचा चेन्नई, तो वहां जाके कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसका हेल्थ का भी सारा डाटा रखा जाएगा इस ब्लॉकचेन पे, ऐसे समझ के मैं इसमें जुड़ा था। तो राइट। क्या इसमें हाँ, भी ऐसा कुछ है? वो जो है ना, वो जी ब्लॉकचेन का एक पार्ट है। ब्लॉकचेन का एक एप्लीकेशन बनने जा रहा है वो, कि जिसमें जैसे आपने अभी डिजी यात्रा ऐप देखा होगा, डिजी लॉकर ऐप देखा होगा, राइट। जी वो एक जी जी। ऐप है, उसके अंडर वो सारी चीजें बन रही है। तो ये भी हेल्थ के अंडर हम एक ऐप ला रहे हैं, जिसके अंडर ये सारी चीजें,
तो आपका हेल्थ का इश्यूज रहेगी, आपके डिसीज रहेंगे, आपका मेडिकल हिस्ट्री रहेगा, आपका इंश्योरेंस हिस्ट्री रहेगा, हॉस्पिटल भी हम जोड़ रहे हैं, इसके साथ हम मेडिकल जोड़ रहे हैं, ढेर सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म के अंडर आएंगी, एक एप्लीकेशन के अंडर और एक यूनिक आईडी के अंडर आएगी। तो जी इससे सर क्या होगा, ये जो पूरी सिस्टम है वो पेपरलेस हो जाएगी और इसे यूज करने में आम आदमी को आसानी होगी। इसके भी पूरे ड्राफ्टिंग बन चुके हैं, हमने प्रोवाइड भी कर चुके हैं, उसके ऊपर हमारे स्ट्रैटेजिक एडवाइजर है, उनके कॉल चल रहे हैं और उसके ऊपर हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ब्लॉकचेन जो है हमारी वर्ल्ड वाइड या इंडिया के एक्सचेंजों पे लगभग हम 7-8 महीने बाद देख सकते हैं। हाँ, इसे देखिए, कोई भी चीज है एक फ्लुएंट लेवल में आने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि जब तक ये पब्लिकली ले हो जाएगी, पब्लिक के पास उसका ज्यादा यूज नहीं होगा, तब तक इसका स्केलेबिलिटी और उसकी ताकत समझ में नहीं आएगी। अभी तो जस्ट हम 1 महीना हो चुके हैं, एक 2-4 महीने रुकिए, जो जो सवाल है आपके धीरे 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 सारे एक 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 करके क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, धन्यवाद। सर कुलदीप सर हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ सर। जी सर, गुड मॉर्निंग एवरीबडी वेरी गुड एंड मॉर्निंग। वेरी मच थैंक्स मिस्टर प्रमोद ने काफ़ी अच्छी शेयरिंग दी और काफ़ी नॉलेज दी। मैं थोड़ा सा एक चीज़ पे फोकस और चाहूँगा। जैसे आपने बताया 1.66 पैसे पे अगर ये चीज़ चल रही है एंड ईयर की कैलकुलेशन आपने दी, तो हाउ लॉन्ग इट विल कंटिन्यू, लाइक कितने साल तक हम इस चीज़ का बेनिफिट ले पाएंगे? अगर थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दे तो देखिए, थैंक्स। आपने जो नोड का फ्रैक्शन बाय किया है, वो आपने राइट फ्रैक्शन बाय किया है, ना कि आपने कॉइन्स बाय किए। और वो जी फ्रैक्शन 20 साल तक आपको कॉइन का रिवॉर्ड माइन करके देगा। जी तो कॉइन के रिवॉर्ड आपको 20 साल तक मिलने वाले हैं। 1 रुपया 66 पैसे, ये तो प्राइम वैल्यू है। जैसे राइट सर जैसे इसके यूज केसेस बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इसका ट्रेडिंग वैल्यू बढ़ते जाएगा, इसके साथ पब्लिक जुड़ते जाएंगे, इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट ही अप होने वाली है। क्योंकि ये जो मदर कॉइन्स मिलने वाले हैं, ये खाली नोड होल्डर को ही मिलने वाले हैं, क्योंकि उनके पास ही वो माइनिंग अथॉरिटी है। जी तो जो नोड खत्म होने के बाद आएंगे और उनको अगर यूज चाहिए, तो उनको बाय डिफॉल्ट ही ये पब्लिक से ही उसको बाय करना पड़ेगा, जो नोड होल्डर्स है। तो हमेशा इसकी डिमांड हाई रहेगी और पब्लिक को उसका बेनिफिट हाई रहेगा, और आप इसका माइनिंग बेनिफिट 20 साल तक ले सकते हैं। जी जी ठीक है, धन्यवाद सर, थैंक यू। नेक्स्ट कोई? कहाँ गया यहाँ से? पंडित जी, शत्रु पंडित जी सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। नमस्कार सर। सर जी नमस्कार, वेलकम सर। काफी हेल्थी डिस्कशन हो रहा है और आज ऐसा लग रहा है कि सही में हेल्थी डिस्कशन हो रहा है। आज अच्छे अच्छे जानकार लोग इस मंच पे आए हुए हैं, उनका स्वागत करता हूं मैं और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आते रहेंगे तो आपके थ्रू हमारा भी नॉलेज बढ़ते रहेगा, क्योंकि हम भी ब्लॉकचेन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं। लेकिन उनको सुनने के बाद लग रहा है कि उनका नॉलेज काफ़ी अच्छा है ब्लॉकचेन के बारे में, और जो हिसाब से वो सवाल जवाब कर रहे थे तो उनके नॉलेज को दर्शाता है कि उनके ब्लॉकचेन के बारे में उनकी पकड़ अच्छी है। हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिला उनके सवाल से और काफ़ी अच्छा नॉलेज मिला। और प्रमोद जी का भी जवाब हमने सुना, काफ़ी अच्छा रहा। जो भी जवाब दिया उन्होंने एकदम रोक टोक दिया है, कहीं छुपाया नहीं है। जो नहीं मालूम है उन्होंने बोला है कि मैं ये बात करके या आपके सवाल का बाद में जवाब दूंगा। तो प्रमोद जी का भी मैं स्वागत करता हूँ कि उनको जो चीज़ नहीं मालूम था उन्होंने भी साफ साफ बता दिया है। मेरा ये प्रमोद जी से और एक सवाल था कि जैसे 6-7 महीने में हमारा ब्लॉकचेन इंडियन एक्सचेंज पे जाएगा, और जो आज हमको कॉइन मिल रहे हैं या जो भी आज नोट होल्डर है उनको जो कॉइन मिल रहे हैं, तो जैसे इंडियन एक्सचेंज पे ये जाएगा तो वो तो अपने कॉइन सेल करेंगे।
और 6-7 महीने में यहाँ काफी ज्यादा कॉइन सेल हो चुके रहेंगे, काफी ज्यादा नोट होल्डर आ चुके रहेंगे। तो आने वाले दिनों में सर क्या इसमें लिक्विडिटी भी लाने का प्रोग्राम है, या तो फिर उनके पैसे कहाँ से आएंगे सर? मतलब जैसे लिक्विडिटी रहेगी तो ही वो विड्रॉ कर पाएंगे या तो निकाल पाएंगे, तो इसका क्या प्लान है सर कंपनी से, वो मैं जानना चाहूँ। इसका मेन बात क्या है, कोई भी चीज की वैल्यू अगर उस समय बढ़ रहा है तो जैसे आप बोल रहे हैं उसको लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी लाने पड़ेंगे, लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी वहां पे आएंगे, और इसका जो सप्लाई मार्केट में जा रहा है वो सप्लाई मैक्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो जाए, और मैक्स लोगों के पास, मैक्स एक व्यक्ति के पास नहीं, मैक्स लोगों के पास वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो जाए, उसकी भी हमने प्लानिंग्स बना के रखे हैं। ढेर सारी चीजें हैं जिसके कारण ये सप्लाई मैनेजमेंट करने में और इसका फ्लो एक्सचेंजर पर आने के लिए रोकने के लिए हमारे पास उपाय है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज प्रूफ ऑफ स्टेक का जो बेनिफिट है कि अगर कोई बंदा यहाँ पे स्टेक रखता है तो उसको उसकी फी का लाइफ टाइम बेनिफिट मिलेगा। तो आज ये चीज बहुत सस्ते में है, अगर हम इसको सस्ते में गवाएंगे, सस्ते में इसको लिक्विड करके बैठेंगे तो कल जाके आगे क्या कर पाएंगे। तो मैं सबके साथ यही बात कर रहा हूं। हाँ, आपने अगर नोट बाय किया है, आपको कुछ रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, कुछ रिवॉर्ड में से आपका जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल आप रिकवर कर लीजिए, और बाकी मैक्सिमम बेनिफिट ये स्टेक बेनिफिट लीजिए जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। रही बात लिक्विडिटी की, कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर आएंगे, लिक्विडिटी कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, पूल कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, जिसमें से ये सारा मैनेजमेंट वहां पे हो जाएगा। ओके ओके, मतलब ये फ्यूचर प्लानिंग में लिक्विडिटी का भी प्लान आ सकता है, हाँ, चाहे 100%, तो क्योंकि ये अगर नोट प्रायोरिटी होल्डर बेस के पे लिए भी हो रखना है। सकता है और कोई इन्वेस्टर के लिए। राइट राइट। जी कुमार जी, कुमार जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्कार शेखावत नमस्कार जी, जी। नमस्कार। नमस्कार जी नमस्ते। सर, नमस्कार। सर प्रदीप जी, ये जो एक जैसा कि वैलेट एड्रेस एक रहेगा और ये जो नोट बायर के अकाउंट्स ज्यादा रहेंगे तो एक ही वॉलेट एड्रेस काम करेगा क्या? नहीं, मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया। अब जैसा कि भाई अकाउंट्स अलग अलग है और वैलेट एड्रेस एक ही है उसका, कि हाँ, हर नोट परचेजर को अपना वैलेट एड्रेस भी अलग ही रखना पड़ेगा। हर नोट परचेस का अलग ही एड्रेस रहेगा ना। अच्छा, हर नोट परचेज का अलग ही एड्रेस एक रहेगा। एक एक बंदे का रजिस्ट्रेशन हो गया ना तो वहां पे एक वॉलेट एड्रेस वो जनरेट करके डाल सकता है, और अच्छा उस वॉलेट एड्रेस पे वो ढेर सारे फ्रैक्शन ले सकता है। उसको ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं कि वो 2 फ्रैक्शन ही ले, 1 फ्रैक्शन ही ले या 10 फ्रैक्शन ही ले, फ्रैक्शन वो ढेर सारे ले सकते हैं। तो उसका जो भी बेनिफिट आएगा वो एक ही एड्रेस पे मैनेज कर सकता है, उसे उसके मल्टीपल एड्रेसेस की जरूरत है नहीं। तो वो तो एक अकाउंट के लिए हो गया। अगर अकाउंट्स दो है और तो वैलेट एड्रेस एक ही नहीं, है 2 अकाउंट के लिए आपको 2 एड्रेस बनानी पड़ेगी, तो 3 एक अकाउंट के लिए रहेगा। आपको 3 एड्रेस बना, क्योंकि वो अलग अलग नाम से बन रहे हैं ना, एक नाम तो, से तो 3 अकाउंट नहीं बन रहे। हाँ। और ये जो टोटल कॉइन अर्न्स दिखाता है उसका नीचे हाफ ऑफ द पार्ट स्टेक दिखाता है, राइट। तो उस स्टेक को मीन्स कैसे कन्वर्शन में करते हैं? ये जब एक्सचेंजर का उसका प्रोग्रामिंग चालू हो जाएगा ना, हाँ। उसके बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आपको अगर लिक्विड करना है तो आप लिक्विड कर सकते हैं, लिक्विड नहीं करना है तो आप इसका स्टेकिंग बेनिफिट जो फी का है वो ले सकते हैं। तो ये अगर बाकी जो बैलेंस है हाँ, उस बैलेंस को वैलेट पे ट्रांसफर कर सकते हैं? अभी कभी नहीं होगा कुछ भी? अभी नहीं कर सकते, जब इसको एक्सचेंजर प्रोग्राम स्टार्ट होगा ना तब कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू, नमस्कार। जी, गेब शिल्पा, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। फिर के MS।
हेलो। हेलो जी। हेलो। जी आ रही है, आवाज आ रही है, वेलकम। जी, गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माई मॉर्निंग। सेल्फ शिल्पा तिर्के फ्रॉम महाराष्ट्र। हाँ बोलिए। ये जो प्रोजेक्ट है सर, ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है हमारे इंडिया से, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की कंपनीज में हमने इनिशिएटिव लिया है। अ, तो बेशक ये बहुत ही अच्छा जाएगा। राइट। तो इसके रिगार्डिंग मेरा एक सवाल है। क्या ये कंपनी जो है ये इंडिया से है? हाँ, एमसीए के अंडर हमारी रजिस्टर्ड है। ओके, तो इसका सर्वर कहाँ पे स्टेट लोकेटेड है? सर्वर अलग अलग जगह, 4 जगह लोकेटेड है। ओके, वो चारों भी जगह अपने इंडिया से ही है या आउट ऑफ नहीं नहीं, इंडिया से ही कुछ लोकेट हो इंडिया रहा से है? कुछ बाहर से है। जी हाँ, क्योंकि मुझे वही शो हो रहा है कि इसका जो सर्वर है वो वर्जीनिया यूएस से भी लोकेटेड शो हो रहा कुछ बाहर से कुछ इंडिया से है या इंडिया में प्रोजेक्ट रन हो रहा है या बेसिकली ये फ्रॉम इंडिया से ही है? राइट, इंडियन फर्म है। आपका इसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, एमसीए के अंडर आपको इसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पैन नंबर, टैन नंबर, जीएसटी नंबर, सारी चीजें आपको दिखने को मिलेगी। ओके, लेकिन इसका जो मेन मतलब मेन जो टीम है ये इंडिया से ही शो हो रहा है, लेकिन अगर इसका जो फाउंडर होगा या इसका जो कंसेप्ट जिसने भी लॉन्च किया हुआ है, क्या वो प्रॉपर इंडिया से ही है या इसमें कुछ आउट ऑफ कंट्रीज के भी इन्वॉल्व है जो वहां से ऑपरेट करेंगे और सिर्फ यहाँ पे अप्लाइड किया जाएगा, ऐसा कुछ है? प्रॉपर प्रॉपर इंडिया से ही है और महाराष्ट्र से ही है इसके फाउंडर्स। और इसके ऊपर जो भी लोग आएंगे, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी, आइदर डेवलपर आएंगे, हेलो आइदर सर, थोड़ा स्ट्रैटेजिक आवाज कट रहा है। हेलो, आ रहा है? हेलो, सर हो मेरी सकता है आवाज आ रही है? हेलो। आपकी आ रही है सर, आ रही है। आ रही है एक्चुअली ना? उनका, हाँ उनका नेटवर्क पूरा हो सकता है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो हाँ, सकती है। शायद मैडम का नेटवर्क ही है, लेकिन यहाँ पे जो भी चीजें आ रही है ना, वो गवर्नमेंट के अंडर आ रही है। यहाँ पे जो भी एडवाइजर आएंगे, चाहे वो इंडिया के, तो अभी हम एडवाइजर ले ही रहे, अगर हमें दुनिया से भी जरूरत पड़े कि किसी की एडवाइजरी लेनी है इस प्रोजेक्ट के लिए, तो वो भी हम लेंगे। ओके। हाँ, लेकिन और डेवलपर सारे इंडिया के हैं। अच्छा, और सर ये जो इसका मेन फोकस है वो गेमिंग इंडस्ट्रीज पे है, नहीं, ये राइट? ओपन सोर्स ब्लॉकचेन है। गेमिंग इंडस्ट्री में क्यों बोल रहा हूँ, गेमिंग के ऊपर मुझे अभी पोटेंशियल दिखता है, क्योंकि मैं जब देखिए, ब्लॉकचेन तो हमने बना दी, अभी ब्लॉकचेन के ऊपर पब्लिक कुछ भी ला सकती है, जैसे एनएफटी ला सकती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ला सकती है, या क्रिप्टो ला सकती है, एप्लीकेशन ला सकती है, सारी चीजें ला सकती है। एज ए कंपनी के तौर पे हम भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करें, तो हमें कंपनी के तौर पे गेमिंग प्रोटोकॉल डेवलप करने में आगे का फ्यूचर बड़ा दिखता है, इसीलिए हम गेमिंग प्रोटोकॉल पे फोकस कर रहे हैं। जी, अभी रिसेंट ट्रेंड तो गेमिंग इंडस्ट्रीज में ही है और मोस्टली जो चल रहा है वो भी ब्लॉकचेन पे गेमिंग के ही कॉइन्स या गेमिंग के ही प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं। राइट। तो अभी जो है, तो ये अभी वेब 3 में जो मेटावर्स के गेमिंग्स आएंगे तो वो भी ये ब्लॉकचेन पे रन कर पाएंगे? राइट, 100% रन कर पाएंगे। ओके, तो इसका टीपीएस कितना है सर, क्योंकि उसके लिए तो टीपीएस बहुत हाई लगेगा। हाँ, तो यही मैंने बात बताई, अभी जो पिछला सवाल भी हुआ था ना, तो मैं इसका जो ऑडिटेड फॉर्म है ना, वो आपको दे दूंगा आने वाले कुछ दिन में, जिससे वो सारी चीजें, आपकी जो टेक्निकल क्वेश्चंस है ना, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। देखिए, कुछ चीजें बताने में और कुछ चीजें एक्चुअल में होने में फर्क है, तो मैं आपको थर्ड पार्टी ऑडिट ही प्रोवाइड करूंगा, बस कुछ दिन रुकिए। ओके सर, थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब गाइड किया है। अभी के लिए तो इतना ही मेरा क्यूरीज था, आगे चल के देखते हैं क्या होता है। या बेशक हम लोग 100% आपके साथ में काम करना चाहेंगे, और अगर इंडिया से मतलब सब कुछ अपना है तो हमारा टैलेंट बाहर जाके बाहर के लोगों से कमाने से अच्छा है कि हम लोग हमारा इंडिया में यूज करें और हमारा पैसा हमारा इंडिया में ही रहे। तो ये मैडम, मेन मोटो है, तो बहुत अच्छा जाएगा। राइट राइट राइट। और हम मतलब वर्क करने में भी बहुत मजा आएगा। नहीं ओके, नहीं, थैंक बहुत यू सर, मजा थैंक आएगा, और हम फ्लो में ही ऐसे चलेंगे ना,
कि हमें दिखाना है कि हमारी इंडिया, देखिए हर एक प्लेटफॉर्म आता है और वो हमारे इंडियन पब्लिक को एज ए यूजर टारगेट करता है। तो हमारी सोच है कि हम अभी मालिक बन जाए। सर अगर यूजर भी इंडिया से है ना, तो टाइलेंट भी इंडिया का ही यूज कर रहे हैं ना बाहर के हाँ, लोग, क्योंकि सारी चीजें मोस्ट ऑफ इंडिया द की यूज कर ब्लॉकचेन रही है। टेक्नोलॉजीज पे जो भी साइंटिस्ट है या जो भी प्रोग्राम है नोड, वो भी सब तो इंडिया से ही है ना सर। राइट राइट, सब इंडिया का यूज करके इंडिया को ही बेच रहे हैं। वही तो बात। नहीं नहीं, आप एप्पल क्या अगर बाहर की कंट्री का होता है और वो छाप लेते हैं और हम लोग यहाँ पे सिर्फ जैसे कि वर्कर जैसा काम करते हैं, तो ये कहाँ से भी गलत बात है। अगर इंडिया से अगर ये सब कुछ रन होता है, इंडिया से कोई इनिशिएटिव लेके ये सब कुछ मतलब ये एडवांस टेक्नोलॉजी में यहाँ पे अगर कोई वर्क किसी इंडिया के सभी लोगों को अगर प्लेटफॉर्म देना चाहता है, तो ये बेशक बहुत बड़ी बात है। नहीं, वही कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है क्या, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री को शुरू हुए बहुत साल हो गए, जी उसमें ढेर सारे अमेंडमेंट्स आ गए, ढेर सारे अपग्रेडेशंस आ गए। अभी हुआ क्या है, जब हम लॉन्च हो रहे हैं ना, तो पूरी अपग्रेडेशन के साथ लॉन्च हो रहे हैं और हमें आगे जाके अपग्रेडेशन करने में आसानी होगी, क्योंकि अभी 5 साल पुरानी कोई ब्लॉकचेन अपग्रेडेशन करने को जाती है तो उसको ढेर सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि उसको शिफ्टिंग करना है सारा। लेकिन तो लास्ट हमें, सवाल मेरा हमारी तो एक, शुरुआत है, तो हमें बढ़ने में आसानी होगी और हम औरों से ज्यादा तेज आगे पुश कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर। एक है कि जो पेमेंट गेटवे है तो वो स्मूथली रन कर पाएगा। राइट, पेमेंट गेटवे है जो यहाँ से जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो आईएनआर में होगा, या जो भी रिटर्न होगा वो भी आईएनआर में होगा। तो यहाँ पे 100% सारी चीजें आईएनआर में ही चलेगी। हाँ, तो यहाँ पे कोई लीगैलिटी इशू नहीं रहेगा या पेमेंट गेटवे का भी इशू नहीं रहेगा, जबकि हम लोग इंडिया के यूजर है, इंडिया पे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये कोई मतलब आगे चल के इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे दिक्कत ख्याल आने का से। चांसेस नहीं है। देखिए, हमने जब अभी हमारे आप जो नोड यूनिट्स बाय कर रहे हैं, वो भी पेमेंट गेटवे से ही कर रहे हैं ना। हम्म। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो भी चीज है ना, वो हमारे एंटिटी के सामने प्राउडली रख रहे हैं कि हम ये चीज कर रहे हैं। हम ब्लॉकचेन बना रहे हैं, ब्लॉकचेन के फ्रैक्शंस बेच रहे हैं, जिससे हमारे पास एक बड़ा यूजर्स लेवल आ जाए, इसके वैलिडेटर्स आ जाए। तो ये 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीजें की जाइए, इसलिए हमें आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अगर हमारा व्हाइट पेपर भी देखेंगे ना, वहां पे अपनी लीगल टीम भी दिखाई जा रही है, अपने एडवाइजरी बोर्ड भी दिखाए जा रहे हैं और इसके फाउंडर्स भी दिखाए जा रहे हैं। हम सब अपने चेहरे सामने लेके बैठे कि इसे कौन डेवलप कर रहा है, कौन एडवाइजरी कर रहा है, कौन लीगल कर रहा है, ये सारी चीजें। और उसी के साथ हमने अपने व्हाइट पेपर में गवर्नमेंट के भी लोगो डाल के रखे कि हम इनके साथ इंक्यूबेटेड है। जी सर बिल्कुल। या थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया। थैंक यू वेरी या मच। या रघुवीर सिंह कहा जी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल कम्युनिटी। हमारे जो प्रमोद जी हमारे को फाउंडर है या कुछ भी हैं हमारे अवले नाल हैं, इन्होंने जितने भी क्वेश्चन किए मेरे भाई और बहनों ने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए, उनका जवाब भी बड़ा ट्रांसपेरेंट वे में, पारदर्शी वे में दिया। बहुत खुशी की बात है कि हमारे इंडिया में हमारे प्रमोद जी ने हमें इतना अच्छा ये प्रोजेक्ट दिया है। हमें तो पहले हम क्रिप्टोकरेंसी में काम भी किया है, हमें पता नहीं सी चलता कौन इसका को फाउंडर है, कोई बाहर ला है, ये है वही हमारा इंडिया का है। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, इसमें जो विड्रॉल होता है, जैसे बैंक हमने फिलअप करना है, वो बैंक का जैसे मेरी वाइफ और मेरा ज्वाइंट अकाउंट है, हम एक ही बैंक में लगा सकते हैं? ये एक तो ये क्वेश्चन है मेरा। दूसरा ये है, एक बैंकिंग और विड्रावल है, एक ऊपर विड्रावल है। एक तो क्वाइन तो 20 साल वास्ते आएंगे, उसकी जो कीमत मिलेगी उसको वो तो लेटर स्टेज में हम देखेंगे। जो हमारे को रेफरल आया हुआ है उसको हम विड्रा कर सकते हैं बैंक में। ये है। वैसे हमारा जो शेखावत जी है उसने बहुत हेल्प की है, मेरे 5 नोट मेरे फंसे हुए थे, कल उन्होंने ठीक करवा दिए। अभी भी वैसे वहां पर ना रिजेक्टेड दिखा रहा है, वैसे फ्रैक्शन में 8 आ गए हैं। वो मेरी वाइफ का आईडी है। इसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ, अगर इसका कोई जवाब
अच्छी तरीके से मुझे दो राइट। ताकि मैं सेटिस्फाई कर सकूं, किसी को आप और भी बताना पड़ता है। थैंक यू सर। आपका जो भी रेफरल है वो रेफरल आपको आईएनआर में ही टीडीएस कट करके आपके बैंकिंग अकाउंट में आ जाएगा। ओके सर। हाँ, उसका रिटर्न गेटवे का काम चल रहा है, बैंकिंग अकाउंट्स गेटवे की तरफ से हमें प्रोवाइड की जा रही है। कुछ समय में वो ऑटो मोड पे भी चला जाएगा। अभी के तौर पे वो मैनुअल मोड पे है। आप अपने लोगों को, अगर आपका रेफरल जनरेट हुआ है 500 रुपीज के ऊपर, तो आप अपना बैंक अकाउंट प्रोवाइड करके वहां से आप विड्रॉल ले सकते हो। ये पहली बात। दूसरी बात, यहाँ के जो रिवॉर्ड्स आने वाले हैं वो रिवॉर्ड आपके 20 साल तक आपके वॉलेट्स में जमा होते जाएंगे। आपको उसको किस तरह से यूज करना है इसकी पूरी अथॉरिटी आपको खुद को है। ओके सर। या बस जो मेरा क्वेश्चन था ना, जो मेरा यही क्वेश्चन है, अभी बैंक हम दोनों जने एक ही यूज कर सकते हैं, ज्वाइंट हाँ, अकाउंट वो है। कर सकते हैं ना। देखिए, अकाउंट आप that's- दोनों में से एक का नाम, जिसका भी वहां पे वैलिडेशन है उसका नाम वहां पे होना जरूरी है। तो आपका ज्वाइंट हाँ, अकाउंट है तो कोई ज्वाइंट उसका है, ज्वाइंट प्रॉब्लम है। नहीं है। वो जो ही कन्वीनियंट थी। थैंक यू सर, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। विश फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। सर इसी क्वेश्चन के साथ में ही एक क्वेश्चन और है जो इसमें टीडीएस कट रहा है। अब वो 26 AS फॉरम में शो होगा ना कंपनी की तरफ से? 16। हाँ 16। या अच्छा, उसमें टैक्स जमा होगा? हाँ, 100% जो भी आपका टीडीएस काटा जा रहा है ना, वो हमारे टैन नंबर पे गवर्नमेंट को सबमिट किया जाएगा और वो आपके पैन नंबर पे 16A फॉर्म में आपको ट्रांसपेरेंटली दिखाई देगा। और बाद में आप टैक्स फाइल करके उसको रिटर्न भी ले सकते हैं, या आपका टैक्स ज्यादा है तो आप गवर्नमेंट को भर भी सकते हैं। सर क्यों सर। नेक्स्ट गोपाल जी हैं, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गोपाल जी अगर सुन पा रहे हैं तो ये रविंद्र जी हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, मेरा ये छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। जैसे कि आपने बोला सर, जैसे मान लो किसी ने 1 या 2 या 3 या 4 फ्रैक्शन बाय कर लिए अभी, राइट। और आने वाले टाइम में जैसे बल्कि 5, 6 या 7 महीने बाद एक्सचेंजर पे लॉन्च होगा ये अपना कॉइन, उसके बाद ऐसा तो नहीं होगा जैसे आप बोल रहे कि अभी लिक्विडिटी भी इसमें आएगी, एलपी भी ऐड होगी, तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे जिन्होंने बाय कर रखे हैं फ्रैक्शन, उनको जैसे उनकी विड्रॉल तब होगी जब वो एलपी लगाएंगे, या कुछ ऐसा तो नहीं है इसमें सर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ये पूरा ओपन सोर्सेस है। ये कोई हाँ जी, हाँ जी, एमएलएम का प्लेटफॉर्म नहीं है कि यहाँ पे आप ये कंडीशन करोगे तो ये मिलेगा, वो कंडीशन करोगे तो वो मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा ओपन सोर्स है। ये आपने जो नोड बाय किया, आप जो हमारे नोड होल्डर हो, हाँ जी, उस हाँ जी, नोड होल्डर के बिहाफ में वो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। हाँ जी, और वो रिवॉर्ड का यूज कब करना है, कैसे करना है, वो पूरा आपके ऊपर डिपेंडेबल है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, क्योंकि ये सर ट्रांसपेरेंट है। हाँ, क्योंकि सर कहीं क्या करते हैं, जैसे हम हिस्सा बन गए तो वो क्या बोलते हैं कि आप एलपी लगाओ तब आपको विड्रॉ मिलेगा, वो ऑप्शन डाल देते हैं, आपको नहीं नहीं एलपी नहीं लगानी नहीं, ही पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी, देखिए, हमें ये सारी चीजें है ना जो मार्केट में ये उल्टी सीधी चल रही है ना, इसी चीज को तो खत्म करना है। ये हाँ जी, देखिए, कोई भी ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म पे, किसी भी ट्रेडिशनल सिस्टम में पैसा लेने में, मिलने में थोड़ा सा वक्त लगता है, प्रॉफिट हाँ जी, मिलने में थोड़ा सा वक्त लगता है। लेकिन ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म पे प्रॉफिट शाश्वत मिलता है और लॉन्ग टर्म मिलता है। जी सर। हम ये सोच लेके चल रहे हैं। हम वो कल के कल करोड़पति बनने की सोच बिल्कुल नहीं रख रहे। नहीं, वो नहीं बोल रहा सर, जैसे आप बोल रहे आने वाले टाइम में ऑप्शन ना डाल दें कि आपको एलपी लगानी ही पड़ेगी, मतलब नहीं तब नहीं आपको नहीं नहीं नहीं, विड्रॉ मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी, देखिए, जो भी ब्लॉकचेन के ऊपर चीजें करनी है वो आप आपकी मर्जी से करेंगे। इस पे कोई आपको जबरदस्ती नहीं रहेगी, या कोई आपको टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रहेगी। हाँ जी, वही बोल रहा हूँ सर मैं। और अपना कोई सर जैसे अलग अलग वॉलेट बनी हो, अपना वॉलेट भी आएगा सर, कोई ऐप आएगा ऐसा अपना फ्यूचर में? बहुत सारी चीजें हैं। आज की तारीख में जो लाइव है मैंने आपको बताया। जैसे जैसे एक एक चीज आती जाएंगी ना, हम इसके इवेंट्स करेंगे, हम इसको पेपर मीडिया न्यूज में देंगे, हम इसके ब्लॉग्स बनाएंगे, सारी चीजें होंगी।
ये पूरा है ना, हम इंडिया में काम कर रहे हैं, तो इंडियन एंटिटी के अंदर जो जो चीजें की जा सकती है वो सारी चीजें करके हम अब उसको पब्लिश करेंगे, लेकिन वो टाइम टू टाइम पे करेंगे। आज की जी तारीख सर, में उसके ऊपर बात करना मुझे ठीक नहीं लगता। जी सर, जी सर। या ओके, थैंक यू, थैंक यू। या जी सर। गोपाल जी अगर सुन पा रहे हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज फिर बंद रख सकते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर अपना ब्लॉकचेन कब लॉन्च कर रहे हैं? ब्लॉकचेन लॉन्च हो चुका है गोपाल जी, लॉन्च हो चुका है? 1 महीना हो चुका है। आप एमएसटी स्कैन पे जाइए, mstscan.com पे ब्लॉकचेन की सारी फंक्शनलिटी आपको देखने को मिलेगी। कौन सा साइट है सर? ये देखिए सामने आपके, ओके, mstscan.com। ओके, mscscan.com। ओके सर, ओके। तो इस अपना जो इसका जो काइन आता ना सर आगे फ्यूचर में, राइट। वो कब लॉन्च होगा सर? आइडिया कुछ? नहीं, मुझे जरा फिर से एक बार सवाल पूछेंगे। काइन सर, काइन, इसका काइन लिस्ट होगा ना सर फ्यूचर में? हाँ, वो आने वाले 7 महीने में लिस्ट होगा। कब तक सर आने वाले? 7 मंथ में। 7 मंथ? जुलाई? 7 जुलाई में ना सर? 7 मंथ। हाँ जुलाई 7 मान मंथ। के चलिए। हाँ हाँ, जुलाई 25 मंथ की चलिए। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। जी बहुत चलिए। बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, आपने सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी लोगों के क्वेश्चन के आंसरिंग दिए, और हमें आज के सेशन में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला सर आपसे। थैंक यू सो मच। आप हमारे इनविटेशन पे इस जूम में आए, और ऐसे ही हमें गाइडेंस करते रहिए, ताकि ये जो इंडियन ब्लॉकचेन है, जो आज की डेट में एक ब्लॉकचेन का युग बनने जा रही है, वो प्राउड फील कर सके। हम सभी लोग इंडियन हैं, और इस ब्लॉकचेन के हकदार है, इस ब्लॉकचेन के वैलिडेटर्स है। ये हम लोग सभी लोग आपके साथ में जुड़ के बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस प्रोजेक्ट को प्रमोट करते रहेंगे सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू हमारी अभिजीत इनविटेशन जी, की वजह थैंक यू से आप सभी यहाँ पे आए। पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद देता हूं मैं। जी सर, थैंक यू सर। हफ्ते में एक दिन का टाइम आप निकालिए, रिक्वेस्ट है कि निकाल लिया करें सर। नहीं, वैल्यूबल नोट्स में से 100% मैं शेड्यूल में आपको से। वक्त देता रहूंगा। हाँ, जिससे कि कम्युनिटी है कि कम्युनिटी के सब सारी चीजें और क्लियर हो जाए, क्योंकि हम तो कुछ जो बोल देंगे वो तो बोल ही देंगे, लेकिन असली बात आपकी तरफ से आएगी सर वो। नहीं नहीं नहीं, देखिए, हर हफ्ते मैं आऊंगा। हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया चीजें हमारे यहाँ जुड़ती हुई आपको नजर आएंगी, और जो भी लोगों के प्रश्न है ना, उनको हम क्लियरली जवाब देते जाएंगे, तो जिससे लोगों को इस ब्लॉकचेन को समझने में आसानी हो जाएंगे। चलिए सर, या थैंक यू ओके, सर। धन्यवाद धन्यवाद। सभी पार्टिसिपेटरों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन्होंने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया और इसको सीखने के लिए, समझने के लिए, और इंडियन और आपकी अपनी ब्लॉकचेन के लिए। तो धन्यवाद सभी का। हेलो। यस सर सर, यस बहुत सर। बहुत धन्यवाद आपका बोराडी जी को। और आज आपने बहुत अच्छा सेशन लिया जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए लोगों के। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके सर। जी सर, जी सर। मेरा दूसरा सर मीटिंग को क्लोज करो शेखावत जी सर। तो क्या वो